राजा अम्बरीश राजा थे, बड़े नौकर चाकर थे, लेकिन ठाकुर जी का भोजन, ठाकुर जी की सेवा स्वयं करते थे। अपने हाथों से हल जोत करके खेत में बीज बोते, अपने हाथों से फसल काटते, अपने हाथों से आटा पीसते, अपने हाथों से भोजन पकाते, तब जाकर के ठाकुर जी को भोग लगाते। एक बार बड़ी जोर से गर्मी पड़ रही, राजा अम्बरीश अपने हाथों से चक्की चला रहे, जो पहले की माताएं चलाती थी चाकी, वो चक्की चला रहे थे, बड़े पसीने बहके जा रहे। गोविंद के सुंदर सुंदर पदों का गायन राजा अम्बरीश जी कर रहे। जैसे ही गोविंद की कानों में राजा अम्बरीश की आवाज पहुंची, तो आज स्वयं ठाकुर जी बैकुंठ को छोड़ करके राजा अम्बरीश के पास में आकर के खड़े हो गए, सुंदर सुंदर पदों को सुनने लगे। अम्बरीश की तरफ देखा तो पसीने बह करके जा रहे थे। आज गोविंद अपने पटके से हवा करने लगे। अब जैसे ही स्वयं नारायण भगवान हवा करने लगे तो पटके से बड़ी सुंदर सुगंध आ रही। सुगंध को देख करके अम्बरीश राजा ने पीछे को मुड़ करके देखा कि इतनी सुंदर सुगंध कभी देखी नहीं, सूंघी नहीं, इतनी सुंदर सुगंध कहां से आ रही है। तो पीछे मुड़ करके देखा तो साक्षात नारायण भगवान अपने पटके से हवा कर रहे हैं। आज चरणों में लेट गए राजा अम्बरीश, गोविंद आप बैकुंठ को छोड़ करके मुझे हवा कर रहे हैं। अरे राम राम, मेरे ठाकुर को कष्ट हो रहा है। भगवान ने कहा कि तू मेरे लिए इतना करता है तो मेरा भी करते हुए, तेरे बहते हुए पसीनों को मैं भी नहीं देख सकता। इतने बड़े धर्मात्मा राजा हुए अम्बरीश। तो अम्बरीश के यहाँ दुआदशी के दिन दुर्वासा ऋषि आए और दुर्वासा ऋषि को भोजन कराने के लिए राजा अम्बरीश ने प्रार्थना की। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि भोजन तो मैं अवश्य करूंगा, पहले स्नान करके आऊंगा। तो स्नान करने में दुर्वासा ऋषि को थोड़ा समय लग गया। और एकादशी का व्रत हमेशा दुआदशी में ही खुलना चाहिए, त्रयोदशी लगने से पहले। तो एकादशी का व्रत का फल दुआदशी में मिलता है। तो त्रयोदशी लगने वाली ही थी और राजा अम्बरीश ने सोचा कि मैं थोड़ा चन्नामृत ले लूं तो व्रत खुल जाएगा दुआदशी में, त्रयोदशी लग नहीं पाएगी। जब ऋषि आएंगे, संत आएंगे, दुर्वासा ऋषि को भोजन करा करके ही मैं भोजन करूंगा। जैसे ही आचमनी लेने लगे तो इतने में दुर्वासा ऋषि आगे क्रोध में आकर के श्राप डाला, क्रोध में आ गया और श्राप दे डाला। जैसे ही एक कृत्या निकली और कृत्या जैसे ही राजा अम्बरीश को मारने के लिए आई और वापस पलट के और वो कृत्या अम्बरीश की तरफ से वापस जाने लगी तो तुरंत भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया, उस कृत्या को वहां से समाप्त किया। और भगवान का सुदर्शन चक्र आज ऋषि के पीछे लग गया। दुर्वासा ऋषि भागे भागे देवताओं के पास गए, शंकर भगवान के पास गए, इंद्र के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, किसी ने बचाने का कोई उपाय नहीं ढूंढा और सीधे नारायण के पास गए। नारायण भगवान ने कहा अगर मेरा भक्त तुझे माफ कर देगा तो ये सुदर्शन चक्र तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भक्तों का अपराध तो मैं स्वयं भी सहन नहीं कर सकता। कोई मेरे साथ बुरा करे मैं सहन कर लेता हूं, लेकिन मेरे भक्तों के साथ में कोई बुरा करे वो बिल्कुल सहन नहीं करता। आज वापस दुर्वासा ऋषि आए तो एक वर्ष बीत गई थी। एक वर्ष तक राजा अम्बरीश हाथ में चरणामृत लेकर के एक पैर से खड़े हैं। जिस स्थिति में छोड़ करके गए थे उसी स्थिति में आज भी राजा अम्बरीश ज्यों के त्यों खड़े थे।
ऋषि चरणों में लेट गए। जैसे ही दुर्वासा ऋषि चरणों में लेटे तो अम्बरीश जी ने उठाया और प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि प्रणाम तो मुझे करना चाहिए, मैं एक संत होते हुए भी मैं आवेश में आ गया, क्रोध में आ गया, एक ग्रस्त राजा होते हुए भी आज उसी स्थिति में खड़ा है। लेकिन वार्तालाप बाद में होगी, पहले ये सुदर्शन चक्र से मुझे बचाओ। भगवान से प्रार्थना करी और प्रार्थना करके सुदर्शन चक्र को शांत किया। और आज राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया और भोजन करके बड़ा सुंदर आशीर्वाद देकर के गया।